नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया संघ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, मिथिलेश कुमार राय हैं। इनसे हम बात करेंगे इस बार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां क्या कुछ हैं और परिसीमन पर जो मुखिया नाराज चल रहे हैं, मुखिया संघ इसको लेकर क्या कुछ तैयारी कर रहा है। तमाम अलग अलग मुद्दे हैं पंचायत चुनाव से जुड़े, इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद। नमस्कार आपके सभी तमाम दर्शकों को। मिथिलेश जी, इस साल पंचायत चुनाव होना है, काफ़ी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। प्रशासन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और इसी बीच एक वर्ग ऐसा है जो नाराज है कि परिसीमन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ दीपक प्रकाश ने हाल ही में साफ किया था कि परिसीमन हम नहीं कराएंगे, पुराने परिसीमन पर ही आरक्षण रोस्टर जो है वो बदलेगा। तो क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 1993 में 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा मिला जी। और 1994 में पूरे देश में पंचायतों का परिसीमन कराया गया और बिहार में उसी समय हुआ। प्रथम बार परिसीमन 1994 में हुआ और उसी के आलोक में बिहार में 2001 में निर्वाचन हुआ। जी। अभी 36 वर्ष पर से परिसीमन के हो गए। 91 की जनगणना के आधार पर हो रहा था और 36 वर्षों में आबादी 2.5 गुना से 3 गुना हो चुकी है 2011 की जनगणना से। अभी तो 27 का शुरू हुआ है जनगणना। तो सवाल ये है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ये हम लोगों का स्पष्ट जो संविधान में क्लियर किया हुआ है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पंचायतों का परिसीमन और आरक्षण रोस्टर, जो आरक्षण की प्रक्रियाएं हैं, उसको निर्धारित की जानी है। यहाँ हो क्या रहा था बिहार में कि पंचायतों का परिसीमन नहीं कराएंगे और परिसीमन में 2091 का जनगणना को मानक मानेंगे और आरक्षण रोस्टर के लिए प्रत्येक 10 वर्षों पर उसको चेंज करते जाएंगे। तो सवाल यह है कि एक जगह आप आरक्षण जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो विहित प्रक्रिया के तहत जो निकाला गया था, अभी हाल के दिनों में भी देखने का काम किया है कि एक तरफ राज्य निर्वाचन कहता है कि हम 2011 के पर हम परिसीमन नहीं कराएंगे। ये वक्तव्य आया था, चाहे माननीय का वक्तव्य आया हो या अन्य लोगों का वक्तव्य आया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कई मामलों में देखने को मिला होगा कि देश के विभिन्न राज्यों में समय समय पर कहीं 10 वर्षों पर हो रहा है, कहीं 15 वर्षों पर है, कहीं 12 वर्षों पर है, लेकिन पंचायतों का परिसीमन लगभग सभी राज्यों में हो रहा है। तो हमारा ये मानना है कि जो भौगोलिक बनावट है पंचायतों का, पूरे बिहार में आप चले जाइए, लगभग कोई ऐसा जिला नहीं है और कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जिसकी आबादी 2.5 गुना पंचायतों की नहीं बढ़ी है। और नगर पंचायत का आप पुनर्गठन किए, विस्तार किए, नगर पंचायत को विघटित, ग्राम पंचायत को विघटित किए और विघटन के बाद जो पंचायतें बची, अब आप चले जाइए आप दूसरे जिलों में, समस्तीपुर से ले करके औरंगाबाद से ले करके और किशनगंज तक चले जाइए, पंचायतों में बहुत ऐसे पंचायत हैं जहां जब विखंडन हुआ, नगर पंचायत बना, तो नगर पंचायत बनने के बाद कई जिला परिषद क्षेत्र विलोपित हो गए और कई में एक पंचायत बचे और एक उसमें हम एक चीज कर रहे हैं कि एक पंचायत को जिला परिषद क्षेत्र मान लिया गया। हम लोगों का जहां तक मांग का सवाल है, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने 6 तारीख को अपने फैसले में 6 अप्रैल में स्पष्ट कर दिया है राज्य निर्वाचन आयोग को कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव संबंधित और पंचायती राज संस्थाओं के लिए संवैधानिक संस्था है और उसकी जवाबदेही है और स्पष्ट डायरेक्शन दिया कि आपको 2 महीना के अंदर में याचिकाकर्ता की याचिका पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लिखित ऑर्डर पास करना है। अब तो चुनाव आयोग को भी अपना संवैधानिक प्रावधानों को हवाला देना है। आप बचने की कोशिश करिएगा, आप बार बार एक फार्मूला अपना के नहीं भैया हम आरक्षण रोस्टर बदलते जाएंगे और पंचायत का जो ये परिसीमन है उसको नहीं कराएंगे। आज भौगोलिक बनावट 2.5, कहीं किसी पंचायत की दूरी 10-10 किलोमीटर हुई है। पूर्ववर्ती सरकार में जिस समय 1994 में परिसीमन हुआ, वह परिसीमन में
भारी विसंगतियाँ थी। कई जगह आपका 10-10 किलोमीटर रेडियस का पंचायत बना हुआ है, और संविधान कहता है कि समानुपातिक रूप से पंचायतों का वार्ड का भी अगर गठन होगा तो 500 की आबादी पर एक वार्ड का गठन होना है। लेकिन अब उसमें भी समान 550 हो सकता है किसी वार्ड का जनसंख्या, किसी का 490 हो सकता है। लेकिन आप कहीं आज के डेट में कहीं 2000-3000 वार्ड की जनसंख्या हो गई है वार्ड प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की, और कहीं आपका 700-800 है। तो सवाल है कि संविधान कहता है कि समानुपातिक रूप से पंचायतों का परिसीमन हो, पंचायतों की आबादी के अनुरूप वार्डों का गठन होना चाहिए। ये सब नहीं हुआ है, और सरकार निश्चित रूप से, सरकार के लोग भी गंभीर हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि पंचायतों के परिसीमन के मामले में सरकार भी सार्थक रूप से काम कर रही है, और पूरा उम्मीद है कि यह निर्णय पॉजिटिव होगा और बिहार के आम जनता के हित में परिसीमन को लेकर के स्पष्ट निर्णय होगा। और परिसीमन निश्चित रूप से हमको मानना है, मेरा मानना है कि पंचायतों का परिसीमन। तो आपको लगता है कि अभी वक्त है इतना कि परिसीमन हो पाएगा? जब SIR आप 2 महीना में कर सकते हैं, तो हमने तो सुझाव दिया है कि कुछ नहीं, हमने तो राज्य निर्वाचन आयोग भी कहा है कि आप कुछ मत करिए, आप एक बड़ा पंचायत है उसको सीधे डिवाइड कर दीजिए, कहीं आपको 20 मेहनत करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इच्छा शक्ति प्रबल होगी तो निश्चित रूप से करा देंगे। केवल सरकार पैसा देती है चुनाव कराने के लिए, चुनाव आप कराने जाएंगे और संवैधानिक प्रावधानों का कोई जो हवाला देकर के चुनाव नहीं हो रहा है, केवल बस आरक्षण रोस्टर बदल देना। उसमें भी सवाल ये है कि अभी 9 तारीख को राज्य निर्वाचन आयोग का एक पत्र गया कि जनगणना का आंकड़ा हम 2011 पर मानते हैं, 2011 को, और उसी के आधार पर हम पंचायतों का भी ये आरक्षण रोस्टर का प्रसार, वो रोस्टर नहीं मतलब प्रक्रिया निर्धारण करने के लिए हम प्रकाशन करेंगे। सवाल ये है कि एक जगह आप 2011 की जनगणना को मान रहे हैं और एक जगह 2011 की जनगणना 1991 की जनगणना को मान रहे हैं परिसीमन में। इसका मतलब कि यह दोहरी नीति है। स्पष्ट रूप से आम जनता, आम लोग, किसी चले जाइए पंचायतों में, आम नागरिक हर कोई चाहता है कि पंचायतों का पुनर्गठन हो, पंचायतों का परिसीमन हो। तो आप इससे बच नहीं सकते हैं। ये मांग तो लंबे समय से है, लेकिन अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा कि सरकार फिर वैसे ही बयान आ रहा था सरकार की तरफ से, तब हम लोग गए माननीय उच्च न्यायालय में, पब्लिक डोमेन में भी लगातार हम लोग बैठक और कई स्तर पर जो पत्रचार करना है हम लोग कर रहे हैं। सवाल है कि 2 चीजें स्पष्ट आपको बता रहे हैं। अभी इनको तो परिसीमन का मामला है कि जिस पर जवाब देना है, अभी जवाब इनको देना है डेडिकेटेड जो OBC कमीशन बनाना है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का पूरे ऑल स्टेट में गौलिक के केस में, आपका महाराष्ट्र के केस में पूरे देश में लागू है कि कोई राज्य आरक्षण देने के पहले नया विशेष आयोग बनेगा। जो पहले से आपका आयोग बना हुआ है वह नहीं चलेगा। पहले राज्य निर्वाचन आयोग को और सरकार को नया आयोग बनाना पड़ेगा। आयोग सर्वे करेगा, 3rd लेयर, उसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि 3 लेयर सिस्टम को अपनाना है, और 3 लेयर सिस्टम जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक ये चुनाव भी नहीं करा सकते हैं। सवाल ये है कि जब चुनाव आपको कराइए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि तब तय समय पर चुनाव हो, क्यों नहीं होगा, कम समय में हम लोग जगा रहे हैं सरकार। क्या लग रहा है आप लोगों को नवंबर-दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा? एकदम इस रवैया से, ये रवैया नहीं, ये प्रक्रिया अगर सरकार, अभी समय है, अभी तो आपका अभी तो अप्रैल चल रहा है, आप 4 महीना में इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। अगर सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग निश्चित रूप से, कुछ लोग कहीं ना कहीं गुमराह करने का सरकार लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पंचायती राज संस्थाओं के प्रति सजग और सशक्त करने में लगातार काम किए हैं, और उनके दौरान उप मुख्यमंत्रित्व काल में कई घोषणाएं की गई। एक समान रूप से जन्म प्रमाण पत्र भी पंचायतों से छीन लिया गया था, लेकिन उनके कार्यकाल में उप मुख्यमंत्रित्व काल में ही आया था। पंचायत सरकार भवन, विवाह भवन, अभी मुक्ति धाम योजना, आपका कई व्यवस्थाएं हैं जो पंचायत, वह खुद भी जानते हैं कि कैसे 1994 में परिसीमन हुआ और अभी तक नहीं हो रहा। जो पैदा लिए उस समय आज बाप दादा बनने के कगार पर। तो अब तो सरकार बदल गई है ना, बीजेपी की सरकार, सम्राट चौधरी आ चुके अब हैं। सम्राट चौधरी जी आ गए हैं, तो सम्राट, विश्वास है सम्राट चौधरी मांग सुनेंगे आप लोग? हम लोग लगातार भली भांति उनको जान रहे हैं। उनको गुमराह कोई नहीं कर सकता है अधिकारी।
हम सबको, सभी प्रतिनिधियों को जो कुछ भी निर्णय हुआ है अभी हाल के दौरान में, विगत 6 महीना में, उस निर्णय में उनकी महती भूमिका रही है। तो जो निर्णय हुआ है, और वो भली बात ही जान रहे हैं, कहीं भी बिहार के किसी कोने में जाते हैं सभी लोग पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़े हुए भी हैं। तो पूरी तरह हम लोगों को विश्वास भी है, उम्मीद भी है, और बिहार में जो अभी उनकी सरकार है वह मील का पत्थर साबित होगा। यह निर्णय, यह डिसीजन पूरे लोकतंत्र के लिए और पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक और बचाने का सवाल है। की जो भी मांग है और आपको लग रहा है, आपको विश्वास है कि सरकार आपकी बात मानेगी, हाई कोर्ट में आपके पक्ष में निर्णय आएगा, फैसला आएगा, लेकिन अगर ये अपोजिट हो जाता है, बात नहीं मानी जाती, मांग पूरी नहीं होती, तो क्या ये मुखिया चुनाव का, पंचायत चुनाव का पेच फंसेगा? क्या देरी होगी? आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, ये चुनाव समय पर कराना सरकार की जिम्मेवारी है और राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी है, और जिम्मेवार जो पद पर हैं उनकी जिम्मेवारी है कि समय पर डेडिकेटेड ओबीसी आयोग का गठन हो, समय पर पंचायतों का परिसीमन हो। केवल आरक्षण रोस्टर जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप करना है, आरक्षण रोस्टर निर्धारित ये जनगणना करा का डेटा कलेक्टर लेने से आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। किसी भी सूरत में कोई सरकार, बिहार की सरकार हो या राज्य निर्वाचन आयोग हो, कोई आरक्षण बिना विशेष जो आपका ओबीसी आयोग नहीं जो बनेगा, जब अभी डेडिकेटेड जो आयोग बनेगा, कमीशन बनेगा, तभी आप आरक्षण दे तो आपको लगता है बिहार में इन 3 से 4 महीनों के भीतर ओबीसी आयोग बन जाएगा, जो अब तक नहीं बना? सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है, और खासकर राज्य निर्वाचन आयोग इसमें करना पड़ेगा। चूंकि देखिए, सिंपल सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, ये चुनाव नहीं, किसी भी परिस्थिति में जब तक ओबीसी आयोग नहीं बनाएंगे, नया नहीं बनाएंगे, को सुप्रीम कोर्ट उनको अनुमति नहीं देता है निर्वाचन कराने का, तो सबसे पहले इनको बनाना पड़ेगा। गफलत में डाल करके, और यहाँ अब वो सब समय नहीं ना है, अब सभी लोग धीरे धीरे कानूनी प्रक्रियाओं को समझने का काम कर रहे हैं, और आम आवाम का मामला है, और पूरे बिहार के लोग और सभी जीते हुए नुमाइंदे और जो लड़ने वाले हैं, 2.5 लाख प्रतिनिधि अभी हैं, अगर आपको परिसीमन हो जाएगा तो बिहार में 5 लाख से भी ऊपर प्रतिनिधि निर्वाचित होने का काम करेंगे। बहुत ऐसे नौजवान हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिलेगा, महिलाओं को मौका मिलेगा, महिला सशक्तिकरण के रूप में जो सरकार कहती है, और ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी होगी, और पंचायतों का परिसीमन ये सरकार का दायित्व है, राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है, और राज्य निर्वाचन आयोग को इसमें पहल राज्य के द्वारा किया भी जा रहा है। हमें पूरा उम्मीद है, ठीक है, हो सकता है कि कहीं चुनाव तो कराना जिम्मेवारी उनकी है, तो आपको कराना है, आपको 5 साल में चुनाव निर्वाचन हर हाल में हो, लेकिन अगर किसी कारण से परिसीमन में देरी होती है तो फिर भी आपको 2-3 महीना समय लगेगा, आपको कराना पड़ेगा। 2-3 महीने चुनाव के पहले ही नहीं, अगर समय पर नहीं हो पाता, आप ये गठन अभी से करेंगे तो अभी से पूरा उम्मीद है कि हो जाएगा, लेकिन ये लोग डिले करेगा तो फिर डिले चुनाव हो सकता है, इसलिए चुनाव डिले हो जाएगा। हाँ, चुनाव नवंबर दिसंबर, लेकिन दिसंबर में तो कार्यकाल खत्म, कार्यकाल समाप्त है, बाद के मामला। कार्यकाल सवाल ये है कि सरकार सभी राज्यों में, अन्य राज्यों का जो भी जो स्थितियां उत्पन्न हुई है कई जगह चुनाव में, उसमें निश्चित रूप से अध्ययन करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, डेडिकेटेड कमीशन है, उसको फॉलो तो करना ही है, वो हमें करने से नहीं है, इनकी मजबूरी है, राज्य निर्वाचन आयोग की मजबूरी है कि बगैर ये फॉलो किए हुए ये निर्वाचन का अधिसूचना जारी नहीं कर सकते हैं, ये इनको करना पड़ेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि सभी लोग संवैधानिक व्यवस्था के तहत आते हैं, हम भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप काम कर रहे हैं। अगर आपकी बात, आखिरी सवाल है, क्योंकि लगातार लोगों के मन में ये भी सवाल चलता है कि कुछ भी होता है, कोई मांग पूरी नहीं होती है तो लोग पटना में धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं, तो मुखिया संघ भी क्या कोई ऐसा प्लान कर रहा है कि अगर मांग नहीं सुनी गई तो हम आंदोलन करेंगे? हम लोग पब्लिक डोमेन में लगातार अभी चारों तरफ आम जनता में जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और आम लोग परिसीमन चाह रहे हैं, तो पब्लिक, आम लोगों का डिमांड है, सरकार के पास एजेंसी है, सरकार के पास लोग हैं, आईबी रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट है, सभी लोग सभी जगह पता करिए, आप गांव में चले जाइए, एकदम गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है कि परिसीमन अनिवार्य है, संशय के बादल छटने चाहिए, पर आरक्षण आप लगातार दे रहे नहीं, आरक्षण सब जरूरी है, उसके हम समर्थक हैं, लेकिन डेडिकेटेड
कमीशन बना करके सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन अनुसार अविलंब बनाया जाए और अविलंब इसकी प्रक्रियाएं शुरू की जाए, ताकि बिहार के आम जनता को राज्य निर्वाचन आयोग पर भी भरोसा रहे कि राज्य निर्वाचन आयोग बेहतर तरीके से निर्वाचन कराने के लिए आप केवल ईवीएम से चुनाव करा देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में ईवीएम हो या किसी, हम सबके समर्थक हैं, लेकिन जरूरत है कि लोकतांत्रिक प्रणाली की जो बुनियादी ढांचा है, संवैधानिक प्रावधान है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए और 100% जो आप चुनाव में मतदान में लोगों की भागीदारी चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले परिसीमन हो, डेडिकेटेड जो कमीशन बने और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जाए। जल्द सरकार इसमें पहल करे और राज्य निर्वाचन को भी पहल करने की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी आपका। तो जो भी दर्शक देख रहे थे, आप सुन रहे थे किस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां हैं और जो मांग है मुखिया संघ की, वो अब सरकार को पूरी करनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ही कुछ ऐसी है जिसे पूरा किए बिना आगे चुनाव हो ही नहीं सकता। बाकी मांग नहीं पूरी होती है तो डिले भी हो सकता है चुनाव में, ये भी आपने सुना। बाकी इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, परिसीमन हो ना हो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।